डेटा सेट की बात कर रहा था। डेटा सेट, तो जो जो मेरा डेटा सेट होता है वो कलेक्शन होता है। ये होता है कलेक्शन। कलेक्शन होता है किसका? ये कलेक्शन होता है टेबल का। तो टेबल नहीं बोलते, टेबल्स। टेबल्स का कलेक्शन होता है, यानी कि डेटा सेट इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जस्ट लाइक इट इज ए मेमोरी ऑब्जेक्ट, लाइक मेमोरी ऑब्जेक्ट। तो अब देखो, यानी कि डेटा सेट के अंदर हम मल्टीपल टेबल रख सकते हैं, लेकिन टेबल की कॉपी रहती है। हमारे पास मेमोरी का एक ऑब्जेक्ट और है। मेमोरी का एक ऑब्जेक्ट और है, इसका नाम है डेटा टेबल। हाँ, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बट ये कलेक्शन नहीं रखता। इसके अंदर होल्ड होता है, ये होल्ड करता है, ये होल्ड करता है क्या? सिंगल टेबल। ऐसी सिंगल टेबल, सिंगल टेबल। डेटा टेबल होल्ड करता है सिंगल टेबल। अब देखो, अगर मेरे को डेटाबेस से सिर्फ एक ही टेबल लाना है, तो हम डेटा सेट क्यों यूज करें, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बाजार से 5 किलो का सामान लाना है, 5 kg, तो मैं 20 kg का बैग लेके क्यों जाऊं? समझो बात को। अगर मुझे 5 किलो का कोई आइटम लाना है, तो मैं 20 किलो का थैला लेके क्यों जाऊं? आने को तो आ जाएगा, लेकिन अननेसेसरी स्पेसेस बचे रहेंगे। देखा जाए भाई, वो एक बड़ा बैग है ना। कोई भी आदमी देखेगा तो यही कहेगा, यार आइटम 5 किलो का लाना था, आइटम 5 किलो क्यों चाहिए और ला रहे हो तुम 20 किलो का थैला। यानी कि डेटा सेट इतना बड़ा कंटेनर है मेमोरी का कि हम उसमें मल्टीपल डेटा टेबल रख सकते हैं। और सपोज करो कि मुझे एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट है, सिंगल टेबल की, तो मैं डेटा सेट क्यों यूज करूँ? वहां पे चाहूंगा ना कि डेटा टेबल यूज करें। जब मेरे पास ऑप्शन है, हम क्यों डेटा सेट यूज करें? हाँ, अगर मल्टीपल टेबल की रिक्वायरमेंट है हमको एप्लीकेशन डेटाबेस से, तो हम अलग अलग डेटा टेबल काहे बना करें पैदा? ये भी सवाल उठेगा। मान लीजिए आपको 4-4 या 5-5 टेबल एसक्यूएल सर्वर से लाना है, तो आप 5 डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर एक ऑब्जेक्ट में एक ही टेबल रहेगी। तो कोई भी आदमी आपसे कहेगा, अरे यार हद है, तुमने डेटा टेबल क्यों ले लिया? डेटा सेट ले लेते, इससे अच्छा एक ही में 5 टेबल आ जाती। बताइए, 5 डेटा टेबल लिया, 5 टेबल के लिए, और यहाँ डेटा सेट अगर एक ले लेते तो 5 आ जाती उसमें, है ना? दोनों बात। अगर एक टेबल लाना है और हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं, 2 सवाल उठेगा। 5 टेबल लाना है और हम डेटा टेबल यूज कर रहे हैं, तो भी सवाल उठेगा। यानी कि 5-5 किलो का 5 थैला लेके जा रहे हैं। अरे भाई, 20 किलो वाला थैला ले लो ना, एक ही थैले में आ जाएगा 20 किलो। 5-5 किलो का 4 थैला लेके जा रहे हो, 4×5 = 20। या तो ऐसा कर लो, या एक ही 20 किलो वाला थैला लेके चले। आदमी नहीं चाहता, आदमी चाहता ना, जैसे लॉगेज भी है, तो अगर ज्यादा लॉगेज है तो हम सामान, बड़ा ब्रीफ केस, बड़ा बैग लेके जाते हैं जब सफर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा सामान आ जाए, लॉगेज मेरा ज्यादा आ जाए।
अभी थोड़ी कि छोटा 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 भितनी भर का पर्स के जैसा, कितना भाई, वो देखने में भी खराब लग रहा है, 150। बाप रे, 150, क्या करें इससे, छोटा सा है, अट नहीं रहा था, बहुत ज्यादा हो गया। तो आदमी कहेगा ना, बड़ा ले लेते हैं, बड़ा सा ले लेते बैग, छोटा क्यों ले? 100 150 बैग कर लिया तुमने, तो छोटे 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 छोटे, बड़े बड़े 4 कर लेते। समझ में आई ना बात? तो वो ये चीज है। जो डेटा टेबल है वो एक सिंगल टेबल है। अब सुन, डेटा सेट हो या डेटा टेबल, इसके अंदर टेबल होती है स्टोर, इसके अंदर टेबल हम रखते हैं। सवाल ये है, यहाँ पे 2 सवाल है। जो टेबल हम डेटा सेट में या डेटा टेबल में रखते हैं, वो आती कहाँ से है? तो जवाब अभी तक जो हम लोग देखा है प्रैक्टिकली, वो यही देखा है कि एसक्यूएल सर्वर से आई है। आई ना भाई, आपके सामने आई ना एसक्यूएल सर्वर से डेटा सेट के अंदर, ये है ना वो लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ भी, यही लाइन तो है वो, जो डेटा सेट के अंदर फिल मेथड की मदद से डेटा एडेप्टर उस टेबल की कॉपी लाके डाल देता है। कौन सी? जो यहाँ कमांड एग्जीक्यूट होती है, जो भी कमांड यहाँ पे हम चलाते हैं, पहले वो कनेक्शन बनाता होगा, कनेक्शन बनाने के बाद रिक्वेस्ट जाती होगी, फिर उसके बाद वहाँ टेबल का एग्जीक्यूशन होता होगा, उसके बाद जो भी टेबल का अफेक्टेड रो है, वो पूरी टेबल की कॉपी डेटा सेट में डेटा एडेप्टर अपने फिल मेथड की मदद से फिल कर देता है। ये हुई कहानी। तो सवाल ये है कि आया कहाँ से टेबल? तो आया एसक्यूएल से। तो अब सुनिए, ADO.NET एक ऐसा टूल्स है जो आपको फ्रंट एंड पर एक टेबल क्रिएट करने की परमिशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसका कोई लेना देना बैकएंड से नहीं है, मतलब इस डेटाबेस से नहीं है। There is no any requirement for connection, for command, for execution, for open the connection, for closing the connection. There is no requirement because हम फ्रंट एंड पर एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यार जस्ट यू कैन, तुम ऐसा कर सकते हो, और उस टेबल का कोई भी रिलेशन डेटाबेस के साथ नहीं होगा, उसका कोई भी वो डेटाबेस के साथ नहीं होगा, याद रखिए। कैसे करेंगे? एक मिनट यार, कुछ मिनट। है ना? 1:19 पर आया। ओके, अच्छा, तो ये कहाँ, केतु इंडिया में है? नोएडा में? तो मैं इनसे बात करता हूँ, उसके बाद तुमको कॉल करते हैं। सो तो नहीं जाओगे ना? 10 बजे के बाद हम कॉल करेंगे। कोई बात नहीं है, फोन तो उठा ही सकते हैं ना।
हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो कल बात करें। चलो हम तुमसे बात करते हैं फ्री होकर। ओके, नमस्ते। हाँ हेलो। अरे जाग रहे हो तुम लोग? नहीं हाँ आया सर, क्या? आवाज आ रही है। जाग रहे हो, सो गए? आवाज आ रही है। यहाँ से ये ले लेते हैं डेटा ग्रिड। देखो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना और वो करना आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं। क्रिएट क्या क्रिएट करने जा रहे हैं? टेबल। तो ADO.NET ने हमें C# से टेबल क्रिएट करने का परमिशन दे रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं बैकएंड से, मतलब डेटाबेस। हम यही बनाने जा रहे हैं। जब आप लिखते हो ना SQL पर, क्या लिखते हो? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर ब्रैकेट में कॉलम नेम, फिर टाइप, फिर दूसरा कॉलम नेम उसका टाइप, तीसरा कॉलम नेम उसका टाइप, वट एवर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वही काम करने जा रहे हैं। तो इस काम को करने के लिए डेटा टेबल नाम का हमें डेटा टेबल, देखो आ गया डेटा टेबल DT। हाँ, ये किसमें मिलेगा आपको? सिस्टम डॉट डेटा में। अगर ये नेम स्पेस हटा देंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा। इसमें 5 क्लास है। 5 क्लास कौन कौन सी? सबसे पहले डेटा टेबल, दूसरी डेटा सेट, तीसरी डेटा रो, चौथी डेटा कॉलम, पांचवी डेटा रिलेशन। बस यही 5 है। तो डेटा रो तो हम बता ही चुके हैं आपको। डेटा रो, डेटा सेट दो तो बता ही दिया है। ये है डेटा टेबल। आइए अब सुनिए, जब आप डेटा टेबल क्रिएट करोगे तो टेबल में कॉलम भी होता है ना। तो कॉलम बनाने के लिए हमारे पास डेटा कॉलम ये क्लास है। कितने कॉलम बनाने हैं? जितने बनाने उतने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए 3, तो मैंने यहाँ ले लिया C1 C2 C3, 3 ले लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब आइए बटन पे। सबसे पहले DT का ऑब्जेक्ट बनाइए। DT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। और ये देखो क्या मांग रहा है अंदर, टेबल का नाम, जिस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने बनाया इम्प्लाई, किस नाम से बनाना चाहते हैं? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वैसा ही मैंने लिखा है DT के अंदर टेबल का नाम। देख लीजिए हमारे कोड में, हमारे कोड में कहीं कनेक्शन नहीं है, कहीं कमांड नहीं है। हमारे कोड में डेटाबेस SQL सर्वर के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है। भाई बात समझ? अगर हम चाहते हैं कि हम अपने फ्रंट एंड पर
एक टेबल क्रिएट करें जिसका लेना देना डेटाबेस से ना हो, तो हम डेटा टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। इसको ना कनेक्शन की जरूरत है, कनेक्शन और कमांड की जरूरत कब पड़ती है? कनेक्शन का मतलब किसी से कनेक्ट होना, और किसी के साथ आप कनेक्ट वब होते हैं जब उससे मतलब होता है। तो सर ये टेबल से फ्रंट एंड में रहेगी? हाँ, फ्रंट एंड पर रहेगी। तो ऐसी टेबल का जरूरत कब पड़ती है? टेम्पोररी टेबल, मान लीजिए मेरे को डेटा मैपिंग कराना है, मैप कराना है डेटाबेस के साथ, वहां से डेटा उठा करके फ्रंट एंड पे कहीं ला के रखना। हमें सिर्फ उस डेटा चाहिए, उस टेबल का सिर्फ डेटा चाहिए, पूरे टेबल का स्कीमा नहीं चाहिए। इसकी है बात समझ में आई? और हम चाहते हैं कि उस टेबल का जो एसक्यूएल में पड़ी उस टेबल का डेटा उठ के आ जाए। तो सर यहाँ पर भी तो उसकी मैपिंग होनी चाहिए ना, जहां तुम रखोगे वही नाम, वही कॉलम का नाम, वही कॉलम का टाइप, तब ना मैप करेगा वो। बस खाली इतना बना लो और रिकॉर्ड वहां से ला करके इसमें डाल दो टेम्पोररी लेवल पर। जरूरत क्यों नहीं पड़ सकती? पड़ सकती है। टेम्पोररी टेबल का नाम नहीं सुना है? फॉर द टाइम बिंग जरूरत है, डेटा देखना है खाली। काहे लाओगे पूरी की पूरी टेबल वहां से उठा के? डेटा रीडर से रीड किया एक रो और लाके इसमें डाल दिया, अब देखे दुनिया जिसको देखनी है। डेटा दिखाना ही है ना पब्लिक को, बल्कि यूजर को, बल्कि क्लाइंट को। आप डेटा ही ना दिखाना चाहते हो। अब उस टेबल में 5000 रिकॉर्ड है, 50 रिकॉर्ड दिखाना है खाली, तो उसके मैप की एक टेबल टेम्पोररी बना लिया और डेटा रीडर से रीड करके, फास्ट रीड भी कर देगा, डेटा रीडर से रीड करके और ला करके फ्रंट एंड पे जो टेबल बनाया है उसके अंदर डाल दें। अब आइए, अब यहां आपको कॉलम चाहिए, तो C1 इज इक्वल टू न्यू डेटा कॉलम। देखो ये क्या मांग रहा है, कॉलम का नाम, किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्या लिखा है यहाँ? empid। अब इसका टाइप बताओ, टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ बताइए आप टाइप ऑफ क्या टाइप देना है? इंट। हो गया। इसी तरह से आप इनका भी कर लीजिए, कंट्रोल C। यहाँ पे हमने कर दिया emp नेम, यहाँ हमने कर दिया emp सैलरी, यहाँ हमने कर दिया टाइप ऑफ में स्ट्रिंग, यहाँ कर दिया हमने 2, यहाँ कर दिया 3। अब देखो सर, ये 3 कॉलम है, कॉलम का नाम है ये सब और उसका टाइप है ये सब। अब ये तीनों कॉलम कहाँ होंगे? टेबल में। कौन से? इम्प्लाई में। बट दूर दूर तक इनके बीच कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बहुत दूर का रिश्ता दिख रहा है, करीबी रिश्ता नहीं, क्योंकि इम्प्लाई के अंदर आईडी, नेम और सैलरी होना चाहिए, लेकिन इन तीनों कॉलम का कोई रिलेशन डीटी के साथ नहीं है। किसका? C1, C2, C3। तो ये कैसे पता चलेगा कि डीटी के अंदर जो टेबल है इम्प्लाई, उसके ये कॉलम है C1, C2, C3? कोई सवाल ही पैदा नहीं।
अब C1 C2 C3 को ऐड करना होगा dt से, तो dt डॉट कॉलम्स, ये एक प्रॉपर्टी मिलेगी कॉलम्स। क्या करने जा रहे हैं, dt के अंदर कॉलम को ऐड करने जा रहे हैं, कॉलम्स डॉट ऐड। अब देखो क्या C1, हाँ कंट्रोल C, C3 C2, अब हो गया ऐड, हो गया ऐड। वहां ना एक लाइन लिखते थे क्या, क्रिएट टेबल, टेबल नेम ब्रैकेट में, कॉलम नेम, फिर टाइप। यहाँ भी वही काम किया है, लेकिन वहां और यहाँ में तो फर्क है। ये एडियो डॉट नेट की फैसिलिटी है, तो एसक्यूएल सर्वर का कॉन्सेप्ट है, दोनों में फर्क तो है ही, दोनों में बहुत फर्क है। कहने का मतलब कि हम इस तरह से अपने फ्रंट एंड पर एक टेम्पोररी टेबल जिसका कोई रिलेशन डेटाबेस के साथ नहीं होता बना सकते हैं। हाँ, जो तुम बना सही। हाँ, dt डॉट, अब देखो, अब ये टेबल बन गई और dt के अंदर कॉलम भी जुड़ गया। अब हम देखना चाहते हैं कहाँ, डेटा ग्रिड, डेटा ग्रिड 1 डॉट डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स आपको बताना पड़ेगा कि डेटा ग्रिड में जो टेबल दिखाने जा रहे हैं हम, वो कहाँ से आ रही है। तो वो आ रही है dt से। उस दिन हम लोग डेटा सेट लिखा था, आज dt लिखा। यहाँ अब मैं रन करा रहा हूँ, इसको क्लिक कर दो सर, ये देखो आ गई, टेबल बन गई। लेकिन इसमें इसको कहते हैं स्ट्रक्चर, और टेबल में मैंने दो चीज बताई थी। टेबल में पहली चीज होती है स्ट्रक्चर और दूसरी चीज होता है डेटा। तो जो आप एसक्यूएल सर्वर में क्रिएट कमांड चलाते हो, तो उससे सिर्फ टेबल ही तो एक बनती है, उसके अंदर डेटा थोड़ी रहता है। डेटा कब जाता है, जब आप इंसर्ट कमांड चलाते हो। तो उसी तरह से ये तो अभी हमने सिर्फ टेबल बनाया है सर, और dt के अंदर एक से ज्यादा टेबल नहीं हो सकता, याद रखिए। नहीं हो सकता। अब सुनो सर, मैं चाहता हूं अपने dt को डेटा सेट के अंदर डालना। उनको दिखा रहे हैं डेटा सेट कितनी बड़ी चीज का नाम है, पता समुंदर का नाम है, इसकी गहराई का कोई पता नहीं, इतना गहरा है। क्यों? क्योंकि किसी किताब में टेबल की लिमिटेशन नहीं दिखी आज तक किसी को, कि डेटा सेट कितनी टेबल को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, कितना गहरा है। जैसे समुंदर होता है ना, नदी नालों की गहराई होती है सर, समुंदर की कोई गहराई नहीं होती। लोग मिसाल देते हैं अथाह समुंदर, अथाह समुंदर। तो ऐसा है डेटा सेट मेमोरी के मामले में। तो सर यहाँ डेटा सेट अभी यूज करेंगे क्या हम? हाँ, इसके अंदर हम dt ला के डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा मेमोरी ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ऐसे हजारों डेटा टेबल एक डेटा सेट के अंदर जा सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे जा सकते हैं। जैसे यहाँ हम गए, सबसे पहले ds का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ds डॉट न्यू डेटा सेट, क्या? अब इसके अंदर गए और जाकर के कहा ds डॉट टेबल्स, ये प्रॉपर्टी मिलेगी, डॉट ऐड करने जा रहे हैं dt।
इस एक डेटा सेट के अंदर हजारों की तादाद में डेटा टेबल जा सकता है। अब तुम यहाँ खाली डीएस डाल दो, डीएस अब रन करा दो, मतलब अब डीटी कहाँ चला गया है, डेटा सेट के अंदर। अब क्लिक करो, या ये है डेटा सेट आपका। ये देखिए इम्प्लाई टेबल आपने बनाया, ये देखिए न्यू डेटा सेट लिख के आ गया ना। आपकी टेबल किसके अंदर है, डीटी के अंदर, और डीटी किसके अंदर है, डीएस के अंदर। ऐसा हम कर सकते हैं, आना चाहिए करना। अब आप एक बात बताओ, इस पूरे एप्लीकेशन में कहीं कनेक्शन दिख रहा है, कहीं कमांड दिख रहा है, कितना लाइट वेट है। एडीओ के अंदर ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, ये फैसिलिटी एडीओ.net। अब आपको इसके अंदर रो डालना है, डेटा रो ले लीजिए, जैसे डाल के आपको दिखाया है। डेटा सेट से हटा दो, खाली डीटी ही में रखो या इसी में रखो, कोई दिक्कत नहीं। बस अब आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी टेबल डीएस में है। तो डेटा रो ले लो, डेटा रो का ऑब्जेक्ट बनाओ। कैसे बनाएंगे, dr इज इक्वल टू न्यू नहीं, dr इज इक्वल टू ds डॉट टेबल 0 डॉट न्यू रो। पहली टेबल है उसी में आएगी, दूसरे में थोड़ी आ जाएगी। नोट कर लिया इसको। मैपिंग वगैरह के लिए आना चाहिए, कभी मैप करने की जरूरत पड़ेगी डेटाबेस के साथ फ्रंट एंड पर, तो आप बना सकते हैं अपना नॉर्मल उसी नाम की टेबल यहाँ पर बना लीजिए, और वहाँ जो जो कॉलम है यहाँ दे दीजिए, और फिर वहाँ का डेटा 2-4 ठो ला करके दिखाना चाहते हैं तो ला के उसके अंदर डाल दीजिए डेटा रीडर के थ्रू। डीआर लागा और ला के रख देगा इसके अंदर, फिर जाएगा, फिर लागा, फिर रखेगा। वो तो एक एक रिकॉर्ड रीड करता है ना। तारा लाना है, वाइल लूप में लगा दीजिए, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, वही रहेगा, खाली बनाना आना चाहिए, खेलना आना चाहिए, खेलना। किसी भी चीज के हकीकत के पीछे जाओगे मजा आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर से तैर के निकल जाओ, गहराई का पता नहीं चलेगा। आई बात समझ में। और ये छोटी छोटी चीज को ना समझने में टाइम मत लगाया करो लोग, क्योंकि आगे बड़ी बड़ी चीज आ गई। डरा नहीं रहे, बता रहे। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज को समझने में बड़ी दिक्कतें हो रही। किसी भी चीज को समझना बहुत आसान है, अगर समझने से पहले हम ये सोच लें कि जो चीज सर बोल रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, एक्चुअल क्या है उसका, और एक्चुअल, फिर मजा आ जाएगा सीखने में। हर चीज का एक्चुअल है, हर चीज की एक हकीकत है, और अगर हम उस हकीकत को पहचान गए और जान गए तो हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं है। फिर एवरीथिंग आई कैन। शायद डेवलपमेंट सेक्शन में ऐसा ही होता है, हर दिन हमको अपग्रेड करना है, हर दिन हमको अपडेट करना है। हम लोग भी तो सीखते ही है ना हर चीज। आप भी सीखते हो, हम भी सीखते हो। ना आप लोग काबिल हो ना हम काबिल हैं, हम भी सीखते हैं तभी सिखाते हैं। सीख के कौन आया है? छोटी छोटी चीजों को समझ, फौरन कोई चीज कब आएगी, क्लिक करेगी जब आप उसके हकीकत को पकड़ोगे। रियलिटी से दूर भागोगे कभी नहीं आएगा। हर चीज का डेटा रीडर है जैसे, तो डेटा रीडर का एक्चुअल जानो ना। घर में एक फ्रीज है, किसी बच्चे से पूछो ये क्यों है, वो बता देगा क्यों, उसकी हकीकत पता है। उससे पूछोगे तो क्यों है ये, तो बोलेगा पानी ठंडा रखने के लिए, सामान खराब ना हो उसे रखने के लिए, बर्फ जमाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, सब बतागा।
वॉशिंग मशीन के पास ले जाओ, पूछो ये क्या है, कहेगा वॉशिंग मशीन। क्या होता है ये, कहेगा कपड़ा धुलाता है, मम्मी कपड़ा धोती है इसमें। खट खट बोलेगा ये सब बात। एक अननोन चीज एकदम नई उसके सामने रखो, पूछो ये क्या है, नहीं बता पाए, कहेगा पता नहीं क्या है ये। जब उसको नहीं समझ आएगा तो ऐसे बोलेगा क्या है ये, नहीं समझ आ रहा। टीवी के बारे में पूछो ये क्या है, और हम बताइए ये, इस पे ना नाटक आता है, सीरियल आता है, कौन बनेगा करोड़पति इस पे आता है, कभी सास भी बहू थी, इमली, और क्या है, इमली, और पता नहीं, मैं सीरियल तो देखता नहीं। और वो साउथ की मूवी आती है इसमें, कौन सा लगता है, हकीकत पता है ना उसको, उस चीज की फटफट बताएगा। तो डेटा रीडर का कोड देख लेने से, डेटा एडेप्टर का कोड देखने से, उसका एग्जाम्पल देख लेने से, उसके प्रोग्राम देख लेने से हम काबिल नहीं हो जाएंगे। हमें ये जानना पड़ेगा डेटा एडेप्टर का एक्चुअल में काम क्या है क्यों, नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो कनेक्शन नहीं बनता, कमांड एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। अगर वो ना होता तो डेटा सेट नहीं होता तो टेबल वहां से ला के रखते कहाँ रखते, क्वेश्चन इज दिस, कहाँ रखते। तो ये सब अभी क्या है, ये सब तो बहुत लाइट वेट चीज है, बहुत इजी चीज है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत इजी चीज है, बहुत हल्का, बहुत आसान। आगे चल के बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क, लिंक, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो लग रहा है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में तुम लोग हालत खराब कर दोगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इतना आसान तरीके से कि इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। वरना अगर एक्चुअल में कोई ट्रेनर बताने लगे तब तो बाउंस कर जाएगा, जैसे और लोग बताते हैं। और उस अंदाज से हम भी बताना शुरू करें किसी चीज़ को, राई का पहाड़ बन जाएगा वो चीज़। तो समझने से पहले ये सोचा कीजिए कि जो सर बोल रहे हैं, यानी हम, ये क्यों बताना चाह रहे हैं और ये है क्या चीज़, इसकी हकीकत क्या है, इसको, उसके रियलिटी को पकड़ो, खुद ब खुद समझ में आए। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। रियलिटी पकड़ने का मतलब है कॉन्सेप्ट। लोग कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम कामयाब हैं, वरना प्रोग्राम देखने से तो आइए कभी नहीं आता। हम डेटा टेबल पे 50 प्रोग्राम बना दें, आप सीख नहीं पाओगे जब तक ये ना पता चले कि डेटा टेबल का एक्चुअल यूज कब, कहाँ और कैसे होता है। कैसे होता है ये हमने बता दिया, ऐसे ही बनता है, बदलेगा नहीं कभी भी। इसमें ना कनेक्शन की जरूरत पड़ी ना कमांड की। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट एंड पे बन रहा है। ये टेबल आपको बैक एंड पे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ही नहीं। ADO.NET कह रहा है डेटा टेबल, डेटा कॉलम, ये दोनों फ्रंट एंड, हाँ, टेम्परेरी टेबल के लिए। हाँ, मतलब अगर टेबल आप बनाया है, कुछ नया टेबल, मान लो वहीं से लेके आ रहे हैं टेबल, मान लो आप SQL से एक टेबल लेके आए, अब उसमें 3 कॉलम है, बट आपको क्लाइंट को फ्रंट एंड पे दिखाना है 5 कॉलम, तो आप 2 कॉलम उसी टेबल में बढ़ा सकते हैं। तो फिर डेटा रीडर भी यूज हो जाएगा ना यहाँ पे? नहीं नहीं, खाली बस 2 जब कॉलम बैकएंड बढ़ा से लाएंगे। काहे के लिए 2 कॉलम बढ़ा दिए। नहीं, मतलब कनेक्शन के हाँ डेटा रीडर यूज हाँ करना। हाँ, टेबल आ गया, टेबल हम लेके आ गए, लेकिन उस टेबल में सिर्फ 3 कॉलम है। लेकिन जहां पे मेरे को दिखाना है, जिस क्लाइंट को हमें दिखाना है, उसको हमें 5 कॉलम दिखाना है। लेकिन डेटाबेस में कितने हैं? 3 ही है। तो 3 तुम डेटाबेस से ले आओ और 2 कॉलम ऐड कर दो, इसी का यूज करके उस टेबल के अंदर ले जा करके ऐड कर दो। उस टेबल को उठा के लाओ, DT में डाल दो, फिर 2 कॉलम लो, 2 कॉलम लो और इसी में ऐड कर दो, बढ़ा दो, बन गई बात। तो उसमें एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, जैसे अल्टर का कमांड चलाते हो। तो आपको इन सब बातों को सोचना पड़ेगा। जो हम बोल रहे हैं वो आप सोचो कि कैसे होगा।
हर चीज मेरे करा करा के दिखाने से नहीं आएगी। अपनी ब्रेन पावर जो है उसको इंक्रीज करो, और वो इंक्रीज होगी चीजें इम्प्लीमेंट करने से, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके गलत प्रोग्राम लिखने से। जितना गलत करोगे प्रोग्राम में उतना ज़्यादा आप सीखोगे। हर गलती कुछ ना कुछ सिखागी, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको नया देगा। हाँ, चलो हम लोगों से गलती नहीं हो रही है या नहीं हुई यहाँ पे, क्यों? 17 साल से यही काम कर रहे हैं, क्या गलती करेंगे? हाफिज की तरह रटा गया। जैसे हाफिज जी 12 सुना देते हैं पूरा पूरा, तो वैसे तो डॉटनेट रट गया है एकदम ब्रेन के अंदर। अब क्या हम गलती करेंगे? मेरा हाथ गलत करेगा ही नहीं। एक तरह से समझो हमको तो रटा हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ साथ कोड भी। कौन सा कोड कहाँ पे लिखा जाएगा ये सब हम लोगों को पता चल गया। कुछ काम करना है, नहीं भी पता है तो भी कर देंगे, नहीं भी पता है तो भी कर देंगे। गूगल से भी मदद वही ले सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हर कोई गूगल से मदद नहीं ले सकता। आई बात समझ? अच्छा, और एक चीज है, इसको नोट कर लिया ना, ये हम बंद कर देंगे। और यहाँ पे हम लोगों की पुरानी एप्लीकेशन कौन सी है इसमें बताना। चौथी है ना, तीसरी है ना, तीसरी नंबर ना, देखो तो तीसरी नंबर की देखो। छठी थी सर। है, हाँ है। ये एप्लीकेशन है हम लोगों की edu.net की, इसमें हम लोग बनाया है कई चीज। हाँ यही है। तो यहाँ देखो ना, ये तो कनेक्टेड इन्वायरमेंट वाली होती है। डेटा सेट वाली कौन सी है? 6 था शायद। 6। अच्छा, देखो इसमें हम एक चीज दिखाते हैं। हाँ, ये जैसे हम एक टेबल उठा के लाए, तो मैं रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखना एक टेबल आएगी। ये एक टेबल आई ना, आई ना एक टेबल। मैं और टेबल इसमें लाना चाह रहा हूँ, कैसे लाएंगे बताओ? भाई डेटा सेट तो मल्टीपल टेबल रखता है ना, तो आप एक क्यों रखे हो? मल्टीपल दिखाओ रख के, तो हम जाने, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। बात करें, नहीं मानेंगे। हमको तो एक ही दिख रही है, हम एक ही समझे। आके दिखाओ, कम से कम दो तो दिखाओ यार। दो दिखा दोगे तो मेरे को यकीन हो जाएगा कि तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी। लाने की नहीं जरूरत है चौथी और पांचवी, बट हमको यकीन है दो जैसे आएगी वैसे तीसरी आ जाएगी, लेकिन ये तो एक ही दिख रही है। आइए अब एक बात बताओ, आपने एक डेटा एडेप्टर लिया और एक डेटा सेट लिया, तो चलो डेटा सेट के बारे में तो पता है, मास्टर साहब ने चिल्ला चिल्ला के बताया कि डेटा सेट वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल टेबल रखा जा सकता है, तो ये तो रट गया। लेकिन डेटा एडेप्टर कनेक्शन बना रहा है कमांड, तो यहाँ पर दो ही पैरामीटर है ना इसके अंदर, देखो गौर से, दो ही है ना सर। तो इसके अंदर क्या कॉमा लगा करके तुम एक और टेबल पास कर दोगे? कॉमा लगा के अगर आप पास करोगे तो एरर दे देगा ना। कोई भी फंक्शन हो या कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, जितना पैरामीटर होता है हम आर्गुमेंट उतना ही पास करते हैं। तो डेटा एडेप्टर के कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर है, हमने दो आर्गुमेंट पास किया, पहला है कमांड और दूसरा है कनेक्शन। मैंने भी तो दो ही पास किया ना। अब एक बात बताओ कि हम यहाँ पर जो काम करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे जो काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो काम हम करने जा रहे हैं,
वो एक टेबल और लाने जा रहे हैं, तो क्या करें, एक डेटा एडेप्टर और लें, एक डेटा एडेप्टर लिए तो वो ला दिया एक टेबल। नहीं सर, और फिर कनेक्शन बनाए, नहीं, कनेक्शन तो वही है। टेबल देख लो इसके अंदर कौन सी, CRM ऐड करो, CRM ले बोलो यार, CRM के अंदर। चलो अब यहाँ पर हाँ डिब्बे करवा हाँ हाँ, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखो, मेरा यही डेटा एडेप्टर रहेगा, ये थोड़ी कि 10 टेबल लाएंगे तो 10 डेटा एडेप्टर बनाएंगे। यहाँ गए और DA इज इक्वल DA डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे डबल कोड में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाई, इम्प्लाई नाम की टेबल हो ही कैसे हो, बस कुछ नहीं करना। हाँ, ये तो एक टेबल आ गई ना, कंट्रोल X, ये तो टेबल आ चुकी है, नीचे करो इसके और यहाँ लिख दो DA डॉट फिल DS कॉमा, इस केस में नाम देना जरूरी हो जाता है। हो गया, बस खत्म बात। अब रन करो, 2 टेबल आ गए ना, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है डेटा एडेप्टर का बार बार। ये देखिए सर, लिस्ट इम्प्लाई डिटेल को क्लिक करो, ये टेबल खुल गई, इम्प्लाई को क्लिक करो, ये टेबल खुल गई। ये दोनों डेटाबेस से आई है वहां, हमें मालूम है, इम्प्लाई भी है। बात समझ में आई? तो ये दोनों टेबल आ गई मेरे पास, आ गई ना 2 टेबल। अब इसमें भी तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसमें इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DS1 लिखना पड़ेगा ना, उसका डेटा रीड करने के लिए यहाँ DS1 लिखना पड़ेगा, टेबल 1 लिखना पड़ेगा, तब आएगा। देखो ठीक है, उठेगा तो दिला। देख लिया कैसे आई? तो उसी तरह से मल्टीपल टेबल हम डेटा सेट के अंदर ला सकते हैं। उसके लिए मेरे को मल्टीपल डेटा एडेप्टर और मल्टीपल डेटा सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी मिलती है सिलेक्ट कमांड के अंदर कमांड टेक्स्ट। ये कमांड टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो हम लोग कमांड के साथ भी यूज कर रहे थे कि बार बार ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, तो यहाँ भी हम लिखा है दोबारा न्यू तो एक ही बार ना लिखा है सर ये, लेकिन टेबल 2 उठा लिया। ये आपको लाइन बार बार लिखना पड़ेगा, बस ये 2 लाइन लिखते जाइए, टेबल आती जाएगी। अब इसके नीचे जाकर के फिर लिख दीजिए DA डॉट सिलेक्ट कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट, और यहाँ डबल कोड में कमांड लिख दो और ये वाली लाइन नीचे लिख दो, 3 टेबल हो जाएगी। ऐसे आप बढ़ते जाइए। ठीक है भाई, अब सुन, तुम बोल रहे थे ना कि उस टेबल का क्या रिक्वायरमेंट है। आज हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं, तुम लोग मेरे को बना के दिखा दो, बहुत आसान, और सारी चीज हम आपको बता चुके हैं, सारी चीज बता चुके हैं, बस आपको बना के दिखाना है। कॉपी पर नोट कर लो क्वेश्चन, या मैं खुद
क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मैं खुद क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। You have to display a table in data grid. समझ गए बात? ये तुम्हें बनाना है। You have to display या you have to show a table in data grid from database. बोलो कौन कौन इसको बना सकते हैं? You have तो अभी तो दिखाए सर आप। हाँ या तो क्वेश्चन अधूरा है, पूरा कर दे। विदाउट यूजिंग डेटा सेट एंड एडेप्टर। बिना एडेप्टर कैसे हुआ सर? कनेक्शन कैसे बनेगा? आप जानो। आपको डेटा ग्रिड के अंदर एक टेबल डिस्प्ले कराना है, लेकिन डेटा सेट यूज नहीं। बिना एडेप्टर कैसे? क्वेश्चन दिया है, जवाब बताने के लिए नहीं कहा। बोले जा रहे हैं आपको सोचना है। ये नहीं होगा तो ये लिख देना कि ये क्वेश्चन गलत है, ये हो ही नहीं सकता। फिर ना दिखाया जाएगा। अब ये पूछे जा रहे हो तो हम क्या बताएं? बताओ। हम बना के थोड़ी दिखा रहे हैं, अभी हम बाद में बना के दिखाएंगे ना। अभी तो हम आप लोग को बोल रहे हैं सोचो, तो आप उल्टा मेरे से पूछ रहे हो हैं? उल्टा आप हमसे पूछ रहे हैं। लॉजिक पूछ सकते हैं आप, सर ऐसे कर सकते हैं, सर वो कर सकते हैं, सर ये कर सकते हैं। ये सब पूछिएगा तो बोल बता भी देंगे, बता भी देंगे। हाँ, ये एप्लीकेशन जो बनेगी तो ये हम आपको सारा कुछ बता चुके हैं। इसको बनाने के लिए एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आप लोगों में से कोई ना जानता हो। ये क्वेश्चन एचसीएल टेक्नोलॉजी में 3 साल के एक्सपीरियंस बंदे से पूछा गया। हम लोग के पास तो हर तरह के लोग आते हैं, आके पूछ दिया कि सर देखिए ये क्वेश्चन एचसीएल में पूछा है हमसे। बहुत पहले की बात है, ये आज की बात नहीं, बहुत जब रेडियो बूम पे था, चल रहा था। एचसीएल टेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा गया। इससे हमारे ADIO.NET की नॉलेज और कॉन्सेप्ट का पता चलता है कि आप कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और डेटाबेस कैसा है हमारा, ADIO हम कितना जानते हैं। भाई कैसे कैसे इंटरेक्ट होता है डेटाबेस के साथ, सारा कुछ पढ़ा ही चुके हैं। हर हथियार अपनाइए। हम कह रहे हैं एक बार में बना दो। ख्याल में ये चीज जो परहेज के लिए बोला उससे परहेज कीजिएगा। ये परहेज में है दोनों। इनको छोड़ के जो समझ में आए वो करना, मना नहीं किया है। बस 2 चीज को छोड़ देना आपको। प्रोग्राम में ये दोनों दिखना नहीं चाहिए, बस यही दोनों नहीं दिखना चाहिए। बाकी सबकी परमिशन है। आप डेटा रीडर यूज कर लो, कमांड यूज कर लो, कनेक्शन यूज कर लो। डेटा एडेप्टर ही एक तो कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन क्लास कनेक्शन नहीं बनाता है सर, ये बताओ हमें। हाँ सर। फिर
फिर ये क्या क्वेश्चन हुआ कि डेटा एडेप्टर नहीं रहेगा तो कनेक्शन कैसे बनाएंगे? आप हमको ये बताइए, क्या डेटा एडेप्टर ही कमांड फायर करता है? कमांड क्लास नहीं होती है कमांड फायर करने के लिए? क्या डेटा सेट ही डेटा को रीड करता है? हम डेटा सेट से ही डेटा रीड करते हैं। हमारे पास और कोई हथियार नहीं है टेबल के रो को रीड करने का। ये कौन सी बात है कि ये नहीं करेंगे तो होगा कैसे? हाँ, अगर मैं इन कामों के लिए सिर्फ यही 2 चीज बताए होते तब हम आप कह सकते हैं सर इन दोनों के अलावा तो आपने कोई तीसरी चीज बताई ही नहीं, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? ना जाने हम कितना चीज बता डाला। बाहर कैसे आप अभी सोचेंगे कैसे होगा, ये सोचेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोग्राम 100% एग्जीक्यूट हो और हमारा काम हो ही गया, ये जरूरी नहीं। और ये कोई भी डेवलपर नहीं चाहता है, बल्कि ये देखा जाता है कि जो लॉजिक आप लगा रहे हो, भले आप कामयाब नहीं हुए, लेकिन आपका कोड स्टैंडर्ड भी है और अच्छा भी है। आपका रिजल्ट नहीं आया, फिर भी आपके कोड की तारीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि बंदे ने लॉजिक सही लगाया है। दम है इसमें। कौन चाहता है कि आप एकदम से रिजल्ट दिखा दो? हमें मत दिखाना, वो हम दिखा देंगे, छोड़ दो। लेकिन हम इतना तो जानना चाहेंगे ना कि अगर आप काम कर रहे हो तो कितना % कोड सही लिख रहे हो। कोई कोड देखने का मन नहीं करता है किसी के। क्यों? बेसिर पैर का होता है। आदमी कहता था इसके बस का नहीं है, पुअर है, बहुत प्रोग्रामिंग में बहुत पुअर है। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसका प्रमोशन भी रुक जाएगा, हाइक नहीं मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होगी, जहाँ पढ़ा वहीं पढ़ा रहेगा। कब तक? जब तक वो अपग्रेड नहीं कर रहा। तो सर ये फील्ड ही ऐसी है कि इसमें एक चीज, दूसरी चीज, हर चीज बताई नहीं जाती है, ना बताई जाएगी। हाँ, कॉन्सेप्ट जितना आप पूछ सको सामने वाला आपको बताएंगे। कल कंपनी में भी यही होगा। आपको क्या लगता है कि कंपनी में जो ट्रेनिंग देंगे या आपका सपोर्ट करेंगे वो आपका बैठ के प्रोग्राम बना देंगे? नहीं, आप उनसे कॉन्सेप्ट पूछो, वो बताएंगे कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। एक हाँ, हेलो। हाँ, 2 घंटा हम अब्दुल्ला को बात करके हम पता करवाते हैं कितना टाइम लगेगा। किसके साथ देना जावेद को फोन? देव तो बताएंगे ना क्या बात है। सर हो गया क्या? हाँ, बताओ। इसको नोट कर लो, ठीक है? फिर बनाना, जैसा होगा कल देखेंगे, फिर हम कल बताएंगे। हाँ, हेलो। हाँ, हेलो। हेलो, हेलो।